नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चीन और अमेरिका दो प्रतिद्वंदी हैं। जब अपने दोनों से अलग कोई देश प्रगति कर रहा हो तो दोनों साथ हो जाते हैं। जैसे ही अपना काम होता है फिर वो विरोधी हो जाते हैं। और एक स्तर पर तो आकर के जब पूरी दुनिया पे राज करने का मामला होता है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2020 से तो कम से कम ये देखने में आ ही रहा है कि कभी चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे अमेरिका की तबाही सुनिश्चित हो रही है और साथ ही पूरी दुनिया की तबाही सुनिश्चित हो रही है, और कभी अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे लगता है कि चीन बर्बाद होगा और साथ ही चीन के साथ जितने भी उसके उपनिवेश हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, उनकी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन वुहान से एक ऐसा वायरस निकला था जो कोरोना बना, और कोरोना ने दुनिया में कैसी तबाही मचाई जिसका दंश आज हम आप सभी झेल रहे हैं और पूरी दुनिया झेल रही है। और ये और बात है कि दवाइयों के मामले में, औषधि के मामले में, इलाज के मामले में, या आप कहें स्वास्थ्य के मामले में अपने वर्चस्व का दंभ भरने वाला अमेरिका कोरोना काल में भारत के दवाइयों पर अगर अपनी निर्भरता न बढ़ाया होता तो आज स्थिति क्या होती। मतलब मुश्किल में चाहे चीन हो चाहे अमेरिका, भारत ही काम आया, और ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन चीन जिस कोरोना वायरस को फैलाया था उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा उसने किया था, जबकि यही डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, 2020 में भी ये राष्ट्रपति थे और ये उसको कोरोना वायरस नहीं बल्कि चीनी वायरस कहते थे, और सीधा आरोप लगाया था कि वुहान शहर से बाकायदा लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा था और उसके बाद ये वायरस फैला। ये वायरस अटैक करने के लिए, अपने दुश्मन को मारने के लिए और खास करके अमेरिका को टारगेट करने के लिए चीन ने बनाया था, ऐसा ट्रंप बोलते थे। यह उस समय की बात है और ऑन रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो खुद ही नहीं संभाल पाया, इसलिए चीन भी गया और पूरी दुनिया भी उससे त्रस्त हुई, और इसमें सच्चाई भी है। लेकिन खबर इससे आगे की जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका ने सीधा आरोप लगा दिया है अब कि चीन कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस या उससे बड़ी बीमारी पैदा करने की स्थिति पैदा कर रहा है। और ये कोई नहीं, चीनी मामलों के एक अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है गॉर्डन चांग। गॉर्डन चांग उनका नाम है, और गॉर्डन चांग ने ये साफ कहा है कि ये जो बीमारी फैलेगी या जो अटैक चीन करेगा वो समझ में आते आते बहुत देर हो चुकी होगी। अब आप सोचिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बार कोई स्वास्थ्य पर ऐसा हमला नहीं माना जाएगा कि कोई वायरस छोड़ दिया गया या वायरस फैला दिया गया। अब की खाने के जरिए वायरस फैलाया जाएगा, और वायरस ऐसा नहीं कि किसी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ में डाल के भेजा जाएगा। जी नहीं, ये किसी भी देश में और विशेष करके अमेरिका में, जैसा कि चांग ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में भी खेती होती है, खेती किसानी वहाँ भी होती है, तो एक ऐसा फंगस चीन ने तैयार किया है कि उस फंगस से अगर वो बीमारी फसलों में फैली तो दो नुकसान होंगे। एक तो फसल की पैदावार कम हो जाएगी, उसके जो दाने होंगे, जो उसका उत्पाद होगा वो बड़ा कमज़ोर होगा, और दूसरी बात वो बड़ा प्रदूषित होगा। तो दो तरह का अटैक हुआ। एक तो खाद्यान्न उत्पादन कम होगा तो खाद्यान्न समस्या कम होगी, ज़्यादा होगी, माफ़ करिएगा, जितना ही उत्पादन कम होगा उसकी मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी उसकी पूर्ति नहीं होगी तो समस्या आएगी। तो अमेरिका की कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को त्रस्त करना चाहता है, तबाह करना चाहता है चीन। ये चांग का आरोप है और उन्होंने प्रमाण दिया है, उन्होंने बाकायदा उस वायरस का नाम भी बताया है। अच्छा, और क्या होगा? एक तो फसल की पैदावार कम हो जाएगी। अगर पैदावार हुआ तो जो खाद्यान्न अमेरिकियों के घर में पहुंचेगा या अमेरिकियों के जरिए पूरे दुनिया के किसी कोने में फैलेगा, उसको खाने से लीवर और आंत और श्वसन प्रणाली, डायाफ्राम, मतलब
लीवर से रिलेटेड जितना, गुर्दे, जो किडनी जिसे कहते हैं, सब कुछ तबाह होने का खतरा है। ये जो फंगस फैलेगा, माफ़ करिएगा, इस वायरस से जो फंगस पैदा होगा उससे ये बर्बादी होगी। पहले तो फसलें चौपट होंगी, और फसल अगर चौपट नहीं हुई, जो पैदावार होगा उसको खाया जाएगा, तो उससे पेट के संबंध में, सीने के संबंध में, सांस की नली में ऐसे ऐसे संक्रमण होंगे जिससे मनुष्य की या व्यक्ति की मृत्यु के अलावा और कोई बात सूझेगी नहीं, रह नहीं जाएगी। बचाव के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। ये मिस्टर चांग जो चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं और अमेरिका में कई अहम पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है। और इसके संबंध में खबर भी हम आपको बता दें कि 2 युवक और युवती, मतलब एक पेयर जो है वो चाइनीज़, उसको गिरफ्तार भी किया गया अमेरिका में, और वो वहाँ चीन से तस्करी करके ले जा रहे थे, और उनके नाम थे यून किंग जुनियोंग लियू। यून किंग ये पुरुष हैं और जुनियोंग लियू ये महिला है। दोनों एक मित्र की हैसियत से वहाँ पर गए, और इन लोगों ने एक जो फंगस जिससे पैदा होगा, इन्होंने उसकी तस्करी की, और तस्करी जो किया है उसका नाम है फुजेरियम ग्रामिनेरम। नाम सुनिएगा, फुजेरियम ग्रामिनेरम। फिर मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए, फुजेरियम ग्रामिनेरम ये एक ऐसा पदार्थ है, इससे जो वायरस क्रिएट होगा और इससे जो बीमारी होगी और जो फसलों को पहले लगेगी, उस बीमारी का नाम है हेड ब्लाइट। ये बीमारी है, बहुत थोड़ा सा मुश्किल से नाम लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। ये बीमारी पहले, इसलिए किसान भाई या आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमारे देश के किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकें और वो सजग रहें। क्योंकि अक्सर हम जब बीज लेते हैं, इस समय धान के बेरन जिसे कहते हैं ना, धान उसको पानी में डाला जाता है, उसके बाद उससे जो पौधा बनता है और उसके बाद उसको खेतों में लगाया जाता है और तब धान की पैदावार होती है, उस धान से हम चावल लेते हैं। तो ये हम कुछ बीज जो है वो फॉरेन से भी मंगाते हैं, और विशेष करके अमेरिका, यूरोप के देशों से, और अमेरिका में ही ये भेज रहा है चीन। तो अमेरिका की तो तबाही होगी, अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया की तबाही होगी। इसलिए भारत को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बीज अपने यहाँ भी, हमारा स्वदेशी बीज भी होता है, लेकिन हम फॉरेन के बीज और फल पैदा करने के लिए बहुत से पौधे विदेश से आयात करते हैं। यह आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक फंगस को क्रिएट करने वाले वायरस को कैसे उसको फैलाया जा सकता है। चीन के 2 युवक और युवती जिनका नाम यून किंग और जुनियोंग लियू है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद ये फंगस इनसे बरामद किया गया और उसका नाम है फुजेरियम ग्रामिनेरम, और इससे जो बीमारी होगी फसलों में उसका नाम है हेड ब्लाइट। तो इस बीमारी के कारण फसलें बर्बाद होंगी, और अगर फसलों से जो उत्पाद होगा उस उत्पाद का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपके लीवर, आपके श्वसन प्रणाली में, पेट के हर एक हिस्से के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिससे आपका जीवन चलता है, वो तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, बीमारी से ग्रस्त हो सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है। और ये कोई छोटा मोटा 1-2 व्यक्तियों का या 100-200 व्यक्तियों का नहीं होगा। ये बीमारी कोरोना की तरफ फैलेगी और उससे मास ऑफ द पीपल, उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इस जानकारी को ज़रूर फैलाइए। और यही नहीं, फैलाना इसलिए भी है कि गॉर्डन चांग जो इस सारी जानकारी को सार्वजनिक कर पाए हैं, उन्होंने अमेरिका के ट्रंप सरकार को चेतावनी दी है कि चीन से संबंध या तो सीमित कर लीजिए या तो तोड़ दीजिए, क्योंकि चीन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहा है, वो दुनिया के किसी भी सोच जो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, बर्बादी पैदा कर सकती है, उसके आधार पर
कुछ भी बीमारी फैला सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे दूसरा देश तबाह हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि पता ही नहीं चलेगा कि ये चीन ने किया। अब सोचिए चीन कैसी दुश्मनी निभाएगा, और कोरोना जिस तरीके से उसने फैलाया या उससे गलती से फैल गया, लेकिन कोरोना से हम कितना त्रस्त हुए थे, बर्बाद हुए थे, तबाह हुए थे, जिसके तबाही का दंश हम झेल रहे हैं। ऐसे ही कोरोना से बड़ी बीमारी हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती है, उससे अमेरिका की पहले तबाही होगी, और अमेरिका के जरिए जितने भी देश, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, जुड़े होंगे, वो सब बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी ग्रामीण जनसंख्या लगभग 70% है। हम फसल उत्पादन में अर्थात खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता से बहुत आगे की स्थिति में है, और दुनिया के सप्लाई चेन में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं जहाँ तक कृषि उत्पादों का संबंध है। ऐसे में चीन अगर ये सब कुछ कर रहा है जैसा कि अमेरिकी विशेषज्ञ चांग बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए। वैसे भी चीन से सावधान होना अमेरिका से ज़्यादा भारत की ज़रूरत है, क्योंकि भारत तो ये मानता है कि अब चीन हमारा पड़ोसी तो है, वो प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि दुश्मन हो चुका है, क्योंकि हमें अपने बराबरी पर वो खड़ा होते हुए देख ही नहीं सकता। आप हमारे इस पूरी खबर से अगर सहमत हों तो प्लीज़ राष्ट्र हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि महत्वपूर्ण खबरें और उनका विश्लेषण प्रतिदिन आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।